जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश पाल आपका डेली के क्विज में स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन का क्विज करने वाले हैं, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, EDSA का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल डिजिट स्टोर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? आपको 10 सेकंड के अंदर फटाफट से कमेंट सेक्शन देना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, EDAS का पूरा नाम क्या है? तो आपका 10 सेकंड खत्म होने वाला है। तो आपका 10 सेकंड खत्म होता हुआ तो इसका सही आंसर जाता है हमारा सी को, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, दूसरा क्वेश्चन वो है, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब असेंबलिंग भाषा जो हम कोडिंग भाषा यूज करते हैं उसको मशीन भाषा में बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है? असेंबलर, चेंजर, रीडर, राइडर, असेंबलर। तो आपका 10 सेकेंड स्टार्ट होता है अब। तो आपको नेक्स्ट 10 सेकंड में आपको इसका आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में देना है। तो फटाफट जाइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। और ये आपका 10 सेकंड खत्म होता हुआ तो इसका सही आंसर जाता है हमारा डी को, यानी असेंबली को। जो असेंबलर होता है वही हमारे जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। अगर आप कंप्यूटर को थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं तो ये आपको क्वेश्चन आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टगल की का प्रयोग कहाँ होता है? कैप्स लॉक, नम लॉक, टैब लॉक, ए एंड बी। यहाँ पर ए एंड बी दोनों में, तो किस में होता है? फटाफट कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका सही आंसर है कि इसका आंसर ए एंड बी दोनों में होते हैं, यानी कि कैप्स लॉक और नम लॉक टैब दोनों जगह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम अपने। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है, किस प्रकार के रैम में डाटा को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? किस प्रकार के रैम में डाटा को किस बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? तो इसका ऑप्शन आपको पहला है एस रैम, डी रैम, ए रैम, सी रैम। तो आपको 10 सेकंड के आंसर अंदर इसका आंसर देना। फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और आंसर दीजिए कौन सा सही है। तो ये आपका 10 सेकंड खत्म होता है। तो इसमें जो है वो आपको डी रैम में बार बार आपके डाटा को रिफ्रेश करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक ओएस किस कंपनी का उत्पादक है? मैक ओएस किस कंपनी का उत्पादक है? मतलब मैक ओएस जो सिस्टम्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसे किस कंपनी ने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, IBM ने बनाया है, एप्पल ने या इंटेल ने? तो किसने बनाया है? तो आपका 10 सेकंड स्टार्ट होता हुआ आपको 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो फटाफट जाइए अपने आप को चेक कीजिए इसका आंसर और कमेंट सेक्शन में फटाफट दे डालिए। तो आपका 10 सेकंड खत्म हो गया। तो इसका सही आंसर है एप्पल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से निम्नलिखित में से आपको जो है विंडोज 7, विंडोज XP, विंडोज 8, विंडोज 9 दिए गए। इनमें से आपको बताना कि इसमें से कौन सा जो वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो 10 सेकंड आपका स्टार्ट होता हुआ अब। आपके 10 सेकंड खत्म होते हुए तो इसका सही आंसर है विंडोज 9। विंडोज ने स्किप कर दिया था, डायरेक्ट विंडोज 10 ला दिया था। विंडोज इसके बाद विंडोज 10, विंडोज 8 काफ़ी ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए, तो इसके बाद विंडोज 8 ला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, MS वर्ड में कैपबियरली है, काल बियरली है। तो MS वर्ड में काल बियरली क्या होता है? फंक्शन होता है, कैरेक्टर स्टाइल होता है, फंट का नाम होता है, या रिविन होता है? तो ये क्या होता है? तो ये हमारा जो है आपका 10 सेकंड स्टार्ट होता हुआ। तो 10 सेकंड के अंदर आपको इसका कमेंट सेक्शन बताना है काल ली बियरी क्या है। बेसिकली ये जो हमारा होता है आपका 10 सेकंड खत्म होगा। तो इसका सही आंसर आपको जाता है फंट का नाम है। ये बेसिकली फंट होता है जो हम MS वर्ड में यूज करते हैं, या फिर कहीं भी यूज करें, चाहे आप जहाँ फंट का यूज करते हैं तो वहाँ कैवेलरी नामक फंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन हमारा, एक्सेल में XY चार्ट को और किस नाम से जाना जाता है? एक्सेल में XY चार्ट को किस नाम से जाना? पाई चार्ट, कलम चार्ट, ज्यामितीय चार्ट, स्कैटर चार्ट।
तो बताइए इसको किस नाम से जाना जाता है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपके पास बचे टोटल 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के अंदर आपको इसका कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाए स्केटर चार्ट कहते हैं। पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण के समय स्लाइड्स के प्रस्तुत होने के तरीकों को कहा जाता है। स्लाइड के जो प्रस्तुत होते हैं उनके तरीकों को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा इफेक्ट्स, दूसरा है कस्टम एनिमेशन, तीसरा ट्रांजिशन, चौथा प्रेजेंट एनिमेशन। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए, आपके टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। क्या होता है कि जब एक पेज से, जैसे मान लीजिए एक पेज हमने स्टाइल बनाया, दूसरे पेज पे शिफ्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका टाइम खत्म हो चुका है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, जीमेल में ईमेल संदेश कैसे लिखा जाता है। जीमेल में ईमेल संदेश कैसे लिखा जाता है। अगर हमें जीमेल में किसी को ईमेल भेजना हो तो उसे हम कैसे लिखते हैं, इनबॉक्स पर क्लिक करके, कंपोज पर क्लिक करके, स्पैम पर क्लिक करके, या आउटबॉक्स पर क्लिक करके। तो इसका आंसर फटाफट से आप 10 सेकंड के अंदर दीजिए। आपका हर एक व्यक्ति आजकल जीमेल का यूज़ कर रहा है, तो मुझे उम्मीद है लगभग 100% जितने लोग इसे देखेंगे सही आंसर करने वाले हैं। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कंपोज पर क्लिक करके। हम जब कंपोज करते हैं वहाँ से हम मेल लिख देते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के डेली क्विज के लिए और डेली प्रैक्टिस सेट के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर जो है साइट पर www.arjintejpal.com पर विजिट करके फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार क्वेश्चंस के साथ।